हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या होता है, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं मेरा VS कोड। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML की फ़ाइल बना देता हूँ एक, जैसे कि index.html, और दूसरी एक फ़ाइल बना देता हूँ script.js। ओके, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे HTML का कोड। यहाँ पे जाके सिंपली मैं HTML का कोड लिख लेता हूँ। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को अगर हमें HTML के अंदर लिंक करना है, यूज़ करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो सोर्स नाम का एक एट्रीब्यूट होता है src। ओके, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है रिलेटिव पाथ। यहाँ पे रिलेटिव पाथ को कॉपी कर दिया, यहाँ पे जाके पेस्ट करो, सेव करो। ओके, तो ये सक्सेसफुली लिंक हो गया है। अब हमें ये आउटपुट हमें देखना है, तो हम कहाँ पे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो चलिए इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ, इसको रख देता हूँ राइट साइड। ओके, तो यहाँ पे गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये अगर आपने यहाँ पे ये लाइव सर्वर का एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करके रखा है तो आप यहाँ पे कर दो। यहाँ पे जाके सिंपली सर्च करना है लाइव सर्वर। आपको ये पहला वाला जो भी है ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मैं वापस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ओके, उसके इंस्टॉल होने के बाद तुरंत ही यहाँ पे गो लाइव के ऊपर क्लिक करो, या तो फिर यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाके ओपन विथ लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी फाइल यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर यहाँ पे लाइव ओपन हो गई है। तो ये दूसरी विंडो को बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फाइल है जावास्क्रिप्ट की वो सक्सेसफुली लिंक हुई कि नहीं हुई है। आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो console.log। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं console.log। उसके अंदर जो भी लिखते हैं वो कहाँ पे दिखता है, वो दिखता है इंस्पेक्ट के अंदर जो भी console आता है वो, या तो फिर आप डायरेक्टली भी F12 क्लिक कर सकते हो, उसका शॉर्टकट है। यहाँ पे कंसोल के अंदर जाना है, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, ये हमारी टेस्टिंग के लिए है सिर्फ कि यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल लिंक हुई है कि नहीं हुई। ये देखो ये आ गया मैसेज। अगर आपके लिंक होने में कोई ना कोई गड़बड़ होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं फाइल का नाम गलत दे देता हूँ और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये जो मैसेज है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, उसकी जगह पे अलग अलग एरर आ रही है। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि आपके सक्सेसफुली लिंक नहीं हुआ है। सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पे ये सक्सेसफुली लिंक हो गया है। ऐसे आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आ गया आप समझ लीजिएगा सक्सेसफुली लिंक हो गया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाई हुई है, चलिए एक के बाद एक इसको समझते हैं। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल आप 3 प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग ऑफ वेयर, यूजिंग ऑफ लेट और यूजिंग ऑफ कॉन्स्ट। तो सबसे पहले वेरिएबल के बारे में हम देखते हैं। वेरिएबल क्या होता है फ्रेंड्स, वो एक प्रकार का कंटेनर होता है, एक प्रकार का बक्सा होता है, बॉक्स होता है, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो रियल लाइफ में। ठीक उसी तरह पे प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है तो वो ऐसे ही आप स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए वेरिएबल चाहिए होगा। तो वेरिएबल का काम क्या है, वेरिएबल कोई भी वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करके रख सकता है। जब भी आपको उस वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप सिंपली वेरिएबल के नाम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे इसको मैं निकाल देता हूँ। अगर हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वेयर, कीवर्ड है ये, उसके तुरंत बाद एक स्पेस दे दो। अब जाके आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। वेरिएबल का नाम लिखते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखना फ्रेंड्स, कि वेरिएबल का स्टार्टिंग जो है वो आपको अल्फ़ाबेट से करना है, जैसे कि A to Z में से आप कोई भी लिख सकते हो, या तो फिर आपको स्टार्टिंग करना है अंडरस्कोर के ज़रिए, या तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो डॉलर के ज़रिए। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम ऐसे डायरेक्टली नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई वेरिएबल चाहिए जिसका नाम मुझे देना है डेटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेटा। यहाँ पे ये वेरिएबल हमारा सक्सेसफुली डिक्लेयर हो गया। इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे ये देखो कोई एरर नहीं आ रही है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल सक्सेसफुली डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे तो अभी हमने क्या किया है, सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अब जाके अगर हम ये इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं console.log। आपको यही console.log का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स डेटा को प्रिंट करने के लिए। आप कोई भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे console.log का इस्तेमाल कीजिए। पिछली वाली वीडियो में देखा था कि console.error, console.warning अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी दी थी वहाँ पे। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो सबसे पहले वहाँ पे जाके चेक करो, मैंने वहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है।
ओके, जैसे इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे ये डेटा को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की तो उसका अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगा, डिफ़ॉल्ट उसके अंदर स्टोर होगा अनडिफाइंड। यानी यहाँ पे जब भी आप वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करोगे और डायरेक्टली उसकी वैल्यू को एक्सेस करोगे तो यहाँ पे आपको हमेशा ही दिखाएगा अनडिफाइंड। अगर यहाँ पे आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है तो यहाँ पे आपको सिंपली यूज़ करना है इक्वल टू ऑपरेटर, जो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसका काम क्या है फ्रेंड्स, उसका काम है राइट साइड जो भी वैल्यू दे रहे हैं आप उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। यहाँ पे जाके आपको सिंपली सेव करना है, लाइव सर्वर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीलोड कर देगा। यहाँ पे ये देखो आउटपुट आ गया ऑटोमेटिकली। अगर आपको कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि डबल कोट के अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, इसको कर लिया सेव, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा नाम दिखा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू को रीसेट करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे जैसे नीचे गया तो यहाँ पे मैं अपने नाम को निकाल के मेरे दोस्त का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोहित और इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे आपको आउटपुट में दो नाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दो console.log लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसे ही कंपाइलर रन होगा तो वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। जैसे कि पहली लाइन में जैसे ही आया तो वेरिएबल डेटा का अंदर स्टोर कर दिया उसने हरेश। उसके तुरंत बाद हमने उसको प्रिंट करवाया तो यहाँ पे जो भी डेटा था हरेश उसको प्रिंट कर दिया, यानी हमें ये वाला आउटपुट मिल गया। उसके तुरंत बाद हमने क्या किया, उसी वेरिएबल की वैल्यू को रीसेट कर दिया मोहित के साथ। तो यहाँ पे दूसरी बार जो ये मोहित दिख रहा है वो वाला ये console.log का आउटपुट है। तो ठीक इसी तरह आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू कभी भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ देखो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिखा है, वापस यहाँ पे वेरिएबल लिखा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, या ये सब वेरिएबल के अंदर चल जाता है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की डेटा टाइप स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि C++ जावा के अंदर हम जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, ये हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर इसी तरह आपको कोई नंबर स्टोर करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो भी नाम लिखा है इसको निकाल के आप नंबर स्टोर कर सकते हो। इसको निकाल देता हूँ मैं, सिंपली इसको करता हूँ सेव। तो यहाँ पे ये देखो ये ऑटोमेटिक आ गया। VS कोड के अंदर अगर आपको कोई चेक करना है कि कोई भी वेरिएबल के डेटा टाइप क्या है, उसके अंदर कौन से प्रकार का डेटा रहे, VS कोड के अंदर अगर आपको देखना है कि वेरिएबल के अंदर कौन से प्रकार का डेटा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली माउस उसके ऊपर लेके जाओ। जैसे आप लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा नंबर, यानी इस वेरिएबल के अंदर नंबर प्रकार का डेटा टाइप स्टोर हुआ है। अगर आपको डायरेक्टली यही चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर डिस्प्ले करनी है कि कौन से प्रकार का डेटा है तो आप यूज़ कर सकते हो टाइप ऑफ फंक्शन, जो स्पेशली जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट आता है। आपको सिंपली लिखना है टाइप ऑफ, उसके तुरंत बाद आपको वेरिएबल का नाम लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया, इसको जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे ये देखो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है नंबर, यानी ये जो डेटा नाम का वेरिएबल है उसके अंदर कौन से प्रकार का डेटा स्टोर है, उसके अंदर है नंबर स्टोर। अगर मैं यहाँ पे वापस अपना नाम लिख दूँ तो यहाँ पे वो क्या दिखाएगा, अगर हम यहाँ पे नाम लिखेंगे तो ये भी दिखाएगा, स्ट्रिंग दिखाएगा। ठीक इसी तरह अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो ऑब्जेक्ट दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट लिख दिया है। इसके बारे में हम बाद में विस्तार से वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। अभी आप ये देख लो कि इस तरह का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक इसी तरह अगर आपको एरे स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर तो आप सिंपली यहाँ पे बिग ब्रैकेट लिख सकते हो। ये एरे क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसके बारे में मैं पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी आप देख लो कि एरे एक प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यू को एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे जब भी मैंने ऐसा लिखा और इसको कर दिया सेव तो यहाँ पे ये देखो ये जो भी एरे है वो भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट ही है। आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट, नंबर, ऐसे ऐसे डेटा टाइप मिल जाएगी। आपको सिंपली यूज़ करना है टाइप ऑफ फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे सिंपली डेटा को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा एरे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो ये आ गया। यहाँ पे जो है ये इसकी इंडेक्स दिखा रहा है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद आता है नेक्स्ट आता है लेट कीवर्ड। तो लेट कीवर्ड जो भी है फ्रेंड्स वो इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 2015 के बाद। जावास्क्रिप्ट का जो भी अपडेट आया था ES6 उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेट कीवर्ड का बहुत सारा नुकसान भी है और उसका फ़ायदा भी है, जैसे कि वेरिएबल का लेट कीवर्ड का वेरिएबल आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो वेरिएबल डेटा इक्वल टू ये लिखा हुआ है मैंने, अगर मैं वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे वापस डेटा इक्वल टू में यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। ये पहले एरे डिस्प्ले करेगा, उसके बाद 1 2 3 आएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने दो बार वेरिएबल लिख दिया है, वापस मैंने उसको रीडिक्लेयर कर दिया है, फिर भी यहाँ पे ये एरर नहीं दिखा रहा है क्योंकि वेरिएबल के अंदर ये चलता है। लेकिन वही चीज़ लेट के अंदर आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी अगर इसकी जगह आप लेट यूज़ कर रहे हो, लेट
यहाँ पे वापस मैं लिख देता हूँ लेट। तो यहाँ पे जैसे ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे ये देखो ये एरर आ गया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिंटेक्स के अंदर एरर दिखा रहा है, जैसे कि आपने रीडिक्लेयर किया है डेटा को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि लेट के अंदर आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप सिंपली ऐसे वैल्यू असाइन करोगे तो वो चल जाएगा, वो ये देखो वेरिएबल की तरह ही ये रीसेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते आप। उसके तुरंत बाद यहाँ पे आता है कि आपको लेट कीवर्ड को अगर आप लेट यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी जाके उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे मैं ये सब निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i = 10 और उसके तुरंत बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल i। अगर आपने C++ में प्रोग्रामिंग की होगी फ्रेंड्स तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद ही आप उसको वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे जाके अगर मैं console.log के अंदर प्रिंट करूँगा वेरिएबल i की वैल्यू तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा 10। यहाँ पे ये देखो राइट साइड यहाँ पे 10 आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम दे रहे हैं वैल्यू, उसके बाद ही हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर चल जाएगा। लेकिन यही सेम टू सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे लेट कीवर्ड के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमको ये एरर फेस करना पड़ेगा। ये देखो यू कांट एक्सेस, ओके, यहाँ पे एरर फेस करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, और अगर आपको कोई वेरिएबल चाहिए तो आपको सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी अगर ये लाइन में सबसे पहले लिखूंगा उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करूंगा तो ये चल जाएगा, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आएगा। ये देखो आउटपुट आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लास्ट में ये जो है कि लेट का स्कोप कितना होता है, ब्लॉक की जितना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल i = 1 सेमीकोलन कर दिया, उसके तुरंत बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ i = 2 सेमीकोलन। अब एकदम लास्ट में जाके अगर मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करूँगा console.log i सेमीकोलन, तो यहाँ पे जो वेरिएबल i है वो एक प्रकार का वेरिएबल ही है। यहाँ पे वेर यूज़ किया है हमने, तो वो क्या करेगा, वेरिएबल का जो भी स्कोप है फ्रेंड्स वो ग्लोबल स्कोप है, यानी वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस हो पाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप फ्रेंड्स ऐसे करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट i = 2, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, तो ये जो भी वेरिएबल है वो तो ग्लोबल हो गया, यानी पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लेट का यूज़ करो तो वो उसका स्कोप कितना होता है, उसका स्कोप होता है ओनली ब्लॉक के जितना। यानी इस ब्लॉक के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट है ये पूरा ब्लॉक हो गया उसके लिए। यानी अगर यही चीज़ सेम टू सेम अगर यहाँ पे कट करके यहाँ पे इसके अंदर लिखोगे आप, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली इस वाले i की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसका जो भी i का स्कोप है वो कर्ली ब्रैकेट टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है, लोकली स्कोप है उसका। अगर मैं यही चीज़ एकदम ब्लॉक के बाहर लिखता हूँ और इसको मैं i की वैल्यू प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा। ये देखो, ये कंपाइलर जब भी लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा तो यहाँ पे ये जब भी कंसोल आएगा तो यहाँ पे ये लोकल जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा 2। उसके तुरंत बाद यहाँ पे जैसे ही ब्लॉक के बाहर गया तो यहाँ पे उसका स्कोप तो ख़त्म हो गया, तो अब जाके ये वेरिएबल i = 2 वाला तो एक्सेस करेगा नहीं। ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली एक्सेस करेगा ये वाला ग्लोबल वेरिएबल, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस कर ली है। आप यहाँ पे कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ console.log, यहाँ पे लिख देता हूँ out, यानी यहाँ पे जब भी कंपाइलर बाहर आएगा तो उसके नीचे आउटपुट दिखेगा आपको। ये देखो, ये आउट के नीचे वाला जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू आएगी 1 और उसके ऊपर वाला कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसकी वैल्यू आएगी 2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेट कीवर्ड कैसे यूज़ करना है। ठीक इसी तरह से हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट में आएगा हमारा कांस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, ये जो भी कॉन्स्ट है वो भी ये 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको भी हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीसाइन नहीं कर सकते, ये अलग है। ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड है वो इंट्रोड्यूस हुआ था ये 2015 के अंदर, उसमें भी ये सेम टू सेम है, आप वेरिएबल को, आप कांस्टेंट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हो। जैसे कि लेट के अंदर और वेयर के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया i = जैसे कि मैं स्टार्टिंग में दे देता हूँ 1, उसके तुरंत बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i = 10, यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाएगा आपको। और ये यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट करोगे तो वो क्या करेगा, लास्ट में जो भी वेरिएबल की असाइन की होगी वैल्यू, जो भी लेटेस्ट होगी वैल्यू, वही आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल के जगह कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे देगा एरर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल जो भी होता है उसकी वैल्यू
हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट वेरिएबल को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, उसको नई वैल्यू नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे आप नई वैल्यू नहीं दोगे और सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट i = 1 लिखोगे और उसको सिंपली प्रिंट करोगे तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन जब भी आप उसको रीअसाइन करने की ट्राई करोगे, वैल्यू को चेंज करने की ट्राई करोगे, तो वहाँ पे ये जाके आपको यही एरर देगा। ओके, तो आपको कॉन्स्ट के अंदर यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू दे रहे हो वही वैल्यू एंड तक रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल, लेट और कॉन्स्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ये सभी चीज़ हम जब भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे तब जाके आपको वो समझ में आएगी। और वो प्रोग्राम जब भी मैं लिख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करते रहिएगा ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ की हुई है वही चीज़ आप मेरे साथ साथ रिपीट करते रहिएगा। आप ब्राउज़र के अंदर ये कोड रन कर सकते हो इजीली। यहाँ पे साइड बाय साइड इसे रखना है। यहाँ पे लाइव सर्वर है, उसके जरिए आपको रिलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप रिलोड कर देगा। ओके, तो बस आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।